यस. सुजल शाह. Present, sir. वेदा धिम्मार. Present, sir. मोनिश मालिक. राणा हैनिल. Present. Present, sir. Udis Malik. राणा हैनिल. चौधरी आदित्य. Present, sir. नंदिनी बैरड. नंदिनी बैरड. यश भदानी. Present, sir. देवांश वोरा. Present, sir. ध्वनि चौधरी. Present, sir. ओके. प्रीत पटेल. एल्वीना वसावा. Present, sir. ओके. क्रिश सोलंकी. देवांग झालावाड़िया. देव भलोड़िया. Present, sir. ओके. विशेष पटेल. Present, sir. ओके. प्रेरक टेलर. रौनिक गामित. विजय पटेल. नैती चौधरी. परवा चौधरी. प्रिंस राठौड़. Sir, Parva Chaudhary present. परवा चौधरी प्रेजेंट. गौरव वटानी. Sir, Prince Rathod present. ओके. प्रिंस राठौड़ प्रेजेंट. गौरव वटानी. जिया पटेल. तन्वी चौधरी. वंश पटेल. हर्ष पटेल. Present, sir. निदीक्षा पांड्या. हुसैन पठान. व्रज गामित. Present, sir. जस्टिन गामित. Present, sir. प्रियांशु जरियाला. Present, sir. गामित हेतवी. Present, sir. दक्ष चौधरी. Present, sir. ओके. चलो सबका अटेंडेंस हो गया. Sir, Nandani Bharat present. कौन? अंजल. बाकी सर. यस. कौन बचा? एक एक करके बोलो अब. मीत गामी. मीत नंदनी बारड. नंदनी बारड आ गई. ओके. सर, तन्वी परमाल. तन्वी चौधरी. नो सर, परमाल. तन्वी परमार. तन्वी चौधरी अलग है क्या? यस सर. ओके. तन्वी परमार हैज ज्वाइन. नंदिनी बैरड हैज ऑल्सो प्रेजेंट. ओके. और किसने बोला था? मीत गामित सर. मीत गामित. मीत गामित इज ऑल्सो प्रेजेंट. ओके. हुसैन पठान ने भी आ गया. चलो. अच्छा, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है. सुनना चाहोगे? There is one good news for you all. यस सर. All of you want to hear it? यस सर. यस सर. Very good. चलो. तन्वी चौधरी हैज ऑल्सो ज्वाइन. एंड नेक्स्ट कौन आया अभी? हुसैन पठान. हुसैन पठान.
हुसैन पठान हैज ऑल्सो ज्वाइंड। ओके, चलो गुड न्यूज़ सबसे पहले ये है कि आज से पहली गुड न्यूज़ कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोशन वाला चैप्टर सबका क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। सब लोग रेडी हैं? अरे हाँ या ना तो बोलो। Yes, sir. वेरी गुड। दूसरी गुड न्यूज़ ये है, पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि आज हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि आज से आप लोगों को जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। मान लो किसी का कोई टॉपिक मिस हो जाता है तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम ये अभी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आप देखो साइड पे राइट मोस्ट बॉटम पॉइंट पे आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, देखो सब लोग देखो, दिखाई दे रहा है? हाँ सर। वेरी गुड। तो आज से क्या होगा, जो भी हम पढ़ेंगे ये सारा आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, ताकि कोई बच्चा मान लो नेटवर्क इशू के कारण या फिर कोई भी रीज़न XYZ के कारण लेक्चर मान लो अटेंड नहीं कर पाता है, तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, फिर आपको उसको देख लेना है। ठीक है, जिसका भी मिस हो जाता है। अब ज़बरदस्ती मिस नहीं करना है, कोई ज़बरदस्ती मिस करेगा तो उसको मैं नहीं दूंगा फिर। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. चलो, एंड इफ मे बी पॉसिबल तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपको ये लिंक सारे यूट्यूब पे डाल दूँ, ताकि आप यूट्यूब से इजीली एक्सेस कर लो इसको, है ना? कितने बच्चे बोल रहे सर यूट्यूब पे डाल दो? यस? Sir, आकर डाल दो YouTube। आकर डाल दो YouTube पे। हाँ, अगर YouTube पे जाएगा तो फिर आप लोगों की एक ड्यूटी बढ़ जाएगी, आप सबको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कितने लोग करेंगे? सर मैं कर दूंगा। वेरी गुड, सर हाँ। चलो ठीक है, ओके चलो, वेरी गुड। सबको करना है बेटा, एक दो से काम नहीं चलेगा। ऑल ऑफ यू? यस? हाँ सर, तो आपका साइड बिजनेस हो गया। नहीं, ये कोई बिजनेस नहीं है बेटा, ये तो खाली आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं। सर 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 YouTube अर्निंग नहीं ये 100 के सब्सक्राइब। नहीं बेटा, यूट्यूब हाँ पे हाँ सर, सिल्वर प्ले बटन। यूट्यूब पे कोई अर्निंग नहीं होती है, इतनी जल्दी कोई अर्निंग भी नहीं। होती है। सर होती है। अच्छा होती है, कैसे होती है मेरे को बताओ जरा। हाँ सर 1K सब्सक्राइब पे आपकी अर्निंग चालू हो जाएगी। कैसे? हाँ सर, फिर आपको 1000 सब्सक्राइबर्स 1K सब्सक्राइबर होने चाहिए अच्छा। और 400 वॉच आवर होने चाहिए। ओके, तो आपकी अर्निंग चालू हो जाएगी। चलो 1K सब्सक्राइबर जिस दिन मेरे हो गए उस दिन सबको मैं ग्रैंड पार्टी दूंगा आप लोगों को। पक्का? हाँ, ये पार्टी पक्का मिलेगी सबको। 1K सब्सक्राइबर जिस दिन हो गए, जिस दिन अर्निंग स्टार्ट हो गई, पहली पार्टी 9th क्लास के बच्चों को सबको मैं ले जाऊंगा, जहाँ बोलोगे वहां पे। ओके सर। एग्री? सर चैनल का लिंक तो दे देना। हाँ, लिंक मैं सेंड कर दूंगा आपको, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके सर, पक्का अभी तो। ठीक है, अब आपका टारगेट है कि आपको पार्टी लेना है, तो जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करो। ओके। ठीक है, चलो। ओके सर। यस, वेरी गुड। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। वेरी गुड। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। क्या किसी को पता है फोर्स क्या होता है? नाम तो सुना ही होगा। पुश और पुल। हाँ, पुश और पुल। अभी तक हम ये बोलते थे कि किसी भी पुश और पुल को हम फोर्स बोलते हैं, है ना? एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। कई बच्चे बोल रहे पुश और पुल। ये तो वो डेफिनेशन हो गई जो छोटी क्लास में आप पढ़ते थे। एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। अच्छा, और फोर्स क्या करता है बताओ? किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो तो क्या होता है उसके साथ? सबसे पहले
जैसे कि मेरे पास कोई बॉल है और मैंने इस बॉल को किक किया जोर से, ठीक है, इस बॉल को मैंने जोर से किक किया, तो ये बॉल अगर स्टार्टिंग में रेस्ट में थी तो फोर्स लगाने के बाद ये मोशन में आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, अगर बॉल इनिशियली रेस्ट पे है तो फोर्स लगाने के बाद वो मोशन पे आ जाएगी। यस। अच्छा, कई बॉल आपने ऐसी देखी है जो, ये तो मान लो मैंने कौन सी बॉल ली, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपकी सीजन की बॉल है। कितने बच्चों ने सीजन की बॉल से कभी खेला है? सर मैं खेला हूँ। कौन सी मैच खेले हो? सर मैं भी खेला। मैं भी। सीजन की बॉल से कितने बच्चों ने खेला? वेरी गुड। अच्छा, हम जब अपने पेट की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, एक आती है टेनिस की बॉल, एक तो होती है सीजन की बॉल, एक होती है टेनिस की बॉल। टेनिस की बॉल से तो मैं मानता हूं हर स्टूडेंट ने खेला होगा। टेनिस की बॉल से कितने लोगों ने खेला है? सबने। सबने खेला है। सबने सर। अच्छा, टेनिस की बॉल और सीजन की बॉल में क्या फर्क होता है? सर सीजन की बॉल बहुत हार्ड आती है। बहुत कड़क होती है। और टेनिस की बॉल? सर टेनिस की बॉल में घर पर ही इलाज करते हैं और सीजन की बॉल में हॉस्पिटल में जाते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? टेनिस की बॉल का इलाज घर पे हो जाता है, सीजन की बॉल के लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हाँ चलो, एक बात तो सही बताई आपने कि सीजन की बॉल बहुत ही कड़क होती है, तो उस कड़क को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ वेरी रिजिड। सीजन की बॉल जो होती है बहुत ही रिजिड होती है, और टेनिस की बॉल थोड़ी सी उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। अगर आप टेनिस की बॉल पे फोर्स लगाते हो तो वो दब जाती है ना थोड़ी सी, यस सर। है ना? अगर आप इस पे फोर्स लगाओ, यहाँ से भी फोर्स लगाओ और यहाँ से भी फोर्स लगाओ, तो जो टेनिस की बॉल होती है वो कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस हो जाती है ना? ऑल ऑफ यू एग्रीड? यस, कितने लोग बोल रहे सही बात है? सबको ही बोलना चाहिए भाई। टेनिस की बॉल जो होती है कंप्रेस हो जाती है, बट सीजन की बॉल क्योंकि रिजिड होती है इसलिए वो कंप्रेस नहीं हो पाती, है ना? सीजन की बॉल रिजिड होती है तो वो कंप्रेस नहीं हो पाती। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? तो अब इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, सीजन की बॉल और टेनिस की बॉल में क्या फर्क है? सीजन की बॉल और टेनिस की बॉल में क्या फर्क है, ये देखो। सीजन की जो बॉल है आपकी वो रिजिड होती है और टेनिस की बॉल रिजिड नहीं होती, तो वो कंप्रेस हो जाती है, जबकि दोनों पे आपने फोर्स लगाया, है ना? तो फोर्स लगाने की हम बात कर रहे थे, तो फोर्स लगाने से क्या क्या इफेक्ट हुआ वो हम देखते हैं अब। ठीक है, पहला इफेक्ट तो क्या हुआ, आपने जैसे बताया, एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। किसी भी पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन।
द स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है और आप उस पर फोर्स लगाते हो तो वो मोशन में आ जाती है ना। और फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि यहीं से हम डेफिनेशन अभी डिजाइन करेंगे फोर्स की। अच्छा और बताओ, और फोर्स क्या होता है? क्या आपको फोर्स कभी दिखाई देता है? Whether you are able to see the force? Anyone? किसी ने कभी फोर्स को देखा है? Where is force? Are you able to see the force? Yes, sir. कहाँ पे देखा है बताओ? Can see force. यस बेटा, फोर्स कभी भी दिखता नहीं है, आप हमेशा फोर्स के इफेक्ट को फील करते हो, है ना। यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स बट यू कांट सी द फोर्स। यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे आपको हवा दिखाई नहीं देती लेकिन हवा होती है ना। क्या किसी ने हवा को देखा है? यस, किसी ने भी हवा को देखा है? नहीं देखा, लेकिन हवा को फील तो करते हो ना सब लोग। फील किया है। हाँ वेरी गुड, फील किया है। तो हवा जैसे आप फील करते हो वैसे ही फोर्स भी आप फील करते हो। फोर्स आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन फोर्स को आप फील करते हो। जैसे कि आपके पास कोई बैट है और उस बैट पे अगर कोई जोर से बॉल हिट होती है, इस बैट पे अगर कोई बॉल हिट होती है जोर से, तो आपको बैट पे फोर्स फील होता है ना। बैट पे एक फोर्स फील होता है। जो हाथ में बैट पकड़ते हैं और बॉल को हिट करते हैं तो उनको बैट के हैंडल पे एक फोर्स फील होता है, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता, उन्हें खाली फील होता है। ठीक है, वी कैन ओनली फील द इफेक्ट ऑफ द फोर्स बट वी कांट सी द फोर्स। ठीक है, फोर्स को हम देख नहीं सकते। समझ आया सबको? यस, अब और एग्जांपल्स लेते। सपोज करो मैंने आपको कोई स्प्रिंग दी। आप लोगों की पेन में स्प्रिंग होती है, किसी ने देखी है स्प्रिंग कैसी दिखती है? जब आप पेन को अपने खोलोगे ना तो उसमें से एक स्प्रिंग निकलती है रिफिल में से, वो रिफिल के साथ लगी होती है। तो जब भी आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है ना। जब आप फोर्स लगाते हो तो ये स्प्रिंग आपकी ऐसे कुछ कंप्रेस हो जाती है। मैंने इधर से भी फोर्स लगाया और इधर से भी फोर्स लगाया। जब मैंने स्प्रिंग पे दोनों तरफ से फोर्स लगाया तो सपोज करो इसकी इनिशियल लेंथ थी L और फाइनल लेंथ कितनी हो गई? स्मॉल l, है ना। तो फोर्स लगाने से इसकी शेप में चेंज हो गया, शेप चेंज हो गई, शेप इज चेंज्ड। तो फोर्स के इफेक्ट्स को हम फील कर सकते हैं बट हम फोर्स को नहीं देख सकते। वी कैन इफेक्ट द फील ऑफ द फोर्स बट वी कांट सी द फोर्स। ठीक है, सो अब फोर्स की डेफिनेशन को हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज अ फोर्स? सो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब फोर्स की डेफिनेशन को हम डिफाइन करने जा रहे हैं, तो सबको बहुत ध्यान से इसको लिखना है। ठीक है, अब हम फोर्स की डेफिनेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं।
बेटा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? नो सर। नो सर। अब दिख रहा है देखो। नो सर। अभी भी नहीं दिख रहा। ध्वनि बोलेगी, ध्वनि ने नहीं बोला आज। ध्वनि वेयर आर यू? चलो अब शायद दिख रहा होगा आपको। यस चलो अब हम फोर्स को डिफाइन करेंगे। तो सबको अपनी नोटबुक में लिखना है, अ फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। Force is a physical quantity which causes or tends to cause a motion in an object, at rest, or changes or tends to change the direction of motion of a moving object or changes or tends to change the size and shape of an object, or changes or tends to change the speed of an object. तो इतने सारे काम करता है देखो फोर्स क्या क्या करता है। फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है वो मोशन में आ जाता है। फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो रेस्ट में आ जाता है। फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो जाता है। वॉइस यस है ना। तो फोर्स क्या है देखो, फोर्स की बेटा अब डेफिनेशन, ये परफेक्ट डेफिनेशन है। अभी तक हम फोर्स को यही समझते थे कि एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। ये तो तब की डेफिनेशन है जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे। 5th-6 के बच्चे को भी पता होगा कि पुश और पुल को फोर्स बोलते हैं। लेकिन आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, तो 9th क्लास के स्टूडेंट को जब फोर्स का डेफिनेशन पूछा जाए तो उसको पूरा डिफाइन करना आना चाहिए कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है। तो फोर्स इज एनी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। अगर कार रेस्ट में है और आपने उस पर फोर्स लगाया तो वो मोशन में आ जाएगी। अगर कार आपकी ऑलरेडी मोशन में है और आपने उस पर ब्रेक लगाया, सो ब्रेक लगाने पे भी आपको फोर्स लगाना पड़ता है।
तो आपकी कार रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। और फोर्स क्या करता है, अभी अभी हमने देखा हमारे पास कोई स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को जब हमने फोर्स लगाया दोनों तरफ से तो उसकी शेप में चेंज हो गया, तो फोर्स ने क्या किया, इसकी साइज चेंज कर दी, है ना, साइज चेंज कर दी। साइज और शेप अलग होता है, देखो यहाँ पे आपकी साइज चेंज हुई। अच्छा, मैं बॉल की बात करूँ तो बॉल में जब आपने फोर्स लगाया टेनिस की बॉल पे, सो टेनिस की बॉल आपकी कैसी हो गई, कंप्रेस हो गई थी। टेनिस की बॉल पे जब आपने फोर्स लगाया दोनों तरफ से, सो दिस बॉल इज कंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे आपका शेप चेंज हो गया, है ना, यहाँ पे आपका क्या चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, ठीक है। और फोर्स क्या करता है, सपोज करो आपकी कार की बात करूं, सो कार में जब हम स्टेयरिंग को घुमाते हैं, है ना, कार में जब हम स्टेयरिंग को घुमाते हैं तो स्टेयरिंग को घुमाने से क्या होता है, कार का जो स्टेयरिंग होता है, जब आप उस स्टेयरिंग को घुमाते हो तो भी आप फोर्स लगाते हो, तो फोर्स लगाने से आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, तो फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज करता है। अच्छा, जब आप अपना पैर एक्सेलरेटर पे रखते हो और उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड चेंज हो जाती है ना, स्पीड चेंज हो जाती है, मतलब फोर्स क्या करता है, स्पीड भी चेंज करता है। तो इतने सारे काम फोर्स करता है। तो दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ फोर्स, दैट फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज और टेंड्स टू कॉज अ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट at rest or changes or tends to change the direction of motion of a moving object or changes or tends to change the size and shape of an object or changes or tends to change the speed of an object. So this is the perfect definition of force. अच्छा, अब हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस पढ़ेंगे। कुछ फोर्सेस हमने देखा है, कुछ टाइप के फोर्सेस आपने देखे होंगे, ये सबने नोट डाउन कर लिया? यस, वेरी गुड। अच्छा, कुछ टाइप के फोर्सेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, और कुछ टाइप के फोर्सेस ऐसे होते हैं जो अनबैलेंस्ड होते हैं। सो बैलेंस्ड फोर्सेस से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड फोर्सेस? बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? यस, सपोज करो हमारे पास, हाँ, कौन बताएगा? सर, आधे को आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, उनका मैसेज आ रहा है मेरे पे, आपकी प्रेजेंट स्क्रीन नहीं दिख रही उनको। प्रेजेंट स्क्रीन नहीं दिख रही है? आधे कोई दिख रही है, आधे में 2-3 दोस्त को नहीं दिख रही, उनका मैसेज आया। ओके, इतने सारे बच्चों का मैसेज आ गया? सर, दो का या गौरव और यक्ष का मैसेज आया मेरे पे। गौरव वटानी, सर योर वॉइस इज लैगिंग, सर प्लीज स्पीक सम लाउडर। अच्छा, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, सर योर वॉइस इज लैगिंग, नंदिनी बैरड इज ऑल्सो सेइंग। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ नेटवर्क का इशू तो नहीं है कहीं, लेट मी चेक। सर प्लीज स्पीक सम लाउडर। अच्छा, अभी आवाज का इशू अभी भी आ रहा है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर फिर से कर रहा हूं, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन। अब सबको मेरा आवाज आएगा, देखना स्क्रीन भी दिखेगा। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। नाउ ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई वॉइस? यस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? वेरी गुड। Yes, sir. So what do you mean by balanced forces? Balanced forces हम किसको बोलते हैं? सपोज करो हमारे पास कोई टेबल है, यस, यस, ओके सर, विल टॉक टू यू लेटर, एक्चुअली मेरा क्लास चल रहा था अभी।
So suppose we have taken one table. अब टेबल के कितने पैर होते हैं बताओ? भाई टेबल के कितने पैर होते हैं? 4 लेग्स होते हैं, ठीक है। सो टेबल पे अगर मैं कोई भी सामान रखता हूं, ठीक है, तो वो सारा का सारा वेट किस पे पड़ता है? इन 4 लेग्स पे। टेबल पे कोई भी सामान मैं अगर रखता हूं तो वो सारा का सारा वेट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? ये 4 लेग्स में, 1 2 3 एंड 4। सो आई कैन से दैट जितना भी फोर्स ऊपर से लग रहा है वो सारा का सारा फोर्स किसने बैलेंस कर लिया? ये 4 लेग्स ने बैलेंस कर लिया। आई कैन से दैट द नेट फोर्स which is acting on the top of the table, it is balanced by the force F1 plus F2 plus F3 plus F4। ठीक है, वो सारा फोर्स किसने बैलेंस कर लिया? टेबल के लेग्स ने बैलेंस कर लिया। सो इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्सेस, जहां पे आपके सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। सपोज करो आपने एक गेम खेला होगा जिसको बोलते हैं टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर किसी ने गेम खेला है? टग ऑफ वॉर में क्या करते हैं? हाँ, टग ऑफ वॉर में क्या करते हैं? यहाँ पे कुछ पर्सन्स खड़े होते हैं जो रस्सी को खींचते हैं, और यहाँ पे सपोज करो टीम ए है और यहाँ पे आपकी टीम बी है, ठीक है। दोनों एक तरफ से अपनी फोर्स लगाते हैं और रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं। सो एक टाइम ऐसा आता है तो जब रस्सी ना तो राइट साइड मूव होती है ना तो लेफ्ट साइड मूव होती है ना। मतलब दोनों डायरेक्शंस के फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। ना रस्सी आपकी राइट साइड मूव होती है ना रस्सी आपकी लेफ्ट साइड मूव होती है, which means that in both the direction your forces are balanced। so इस टाइप के फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। जहाँ पे आपके दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। दिस इज द गेम टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर जब हम खेलते हैं तब भी हमारे फोर्स बैलेंस होते हैं। जब हमने टेबल का एग्जांपल लिया तब भी हमारा फोर्स बैलेंस हो गया। सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग हियर, और आपके दोनों हाथ को कोई व्यक्ति इधर से खींच रहा है और दूसरे हाथ को कोई यहाँ से खींच रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी फोर्स लगा दिया F और यहाँ भी फोर्स लगा दिया F, तो ये पर्सन मूव नहीं कर पाएगा। ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है इसकी क्या हालत होगी वो यही जानता है, ठीक है। इसको यहाँ से भी कोई खींच रहा है और इसको यहाँ से भी कोई खींच रहा है, तो जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो फोर्स तो बैलेंस हो जाएंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड, बट इसको क्या फील होगा? क्या आप इसकी फीलिंग्स को बता सकते हो? यस, एनीवन? कौन बताएगा? बेटा सबको आवाज आ रही है ना? तो मेरे को बताओ, जब किसी आदमी को सपोज करो आपको कोई दोनों तरफ से अगर फोर्स लगा के खींचेगा तो आपको कैसा फील होगा? हाँ, कैसा लगेगा? यस, बिल्कुल अजीब सा लगेगा। आपको लगेगा कि दोनों तरफ से आपकी बॉडी कोई खींच रहा है ना। तो आपको अंदर से आपको टेंशन फील होगा, अंदर से आपको एक टेंशन फील होगा। समझ आ रही है?
सो इस तरह के फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस. सो अब बैलेंस्ड फोर्सेस को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा बताओ. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस? When two equal and opposite forces will act on the body, जब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे किसी बॉडी पे एंड बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, देन वी कैन से दैट दिस बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट एंड द फोर्सेस आर सेड टू बी द बैलेंस्ड फोर्सेस. समझ आया? Such forces are known as balanced forces. तो जब आपकी बॉडी रेस्ट में होगी और उस पे दोनों तरफ से इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे होंगे, तब हम बोलेंगे कि ये दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? यस, यस सर. वेरी गुड. चलो आज का क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं. आप लोगों का होमवर्क है कि आज आपको बैलेंस फोर्सेस का डेफिनेशन लिखना है, उसके 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. राइट द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस फोर्सेस विद 5 एग्जाम्पल्स. 5 एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना. ठीक है? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाँ, वेरी गुड. एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो ऑल ऑफ यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. पहला बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. बाय सर. Bye, sir. बाय बाय. बाय सर.